जय श्री कृष्णा बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपको कल के वीडियो में मैंने कामधेनु गाय के बारे में कुछ बताया था कि हम उसको गाय को हम माता की तरह मानते हैं और कोई भी युग हो गाय माता गौ माता जो क्या कहती है कि कैसा भी युग हो, चाहे धर्म युग हो विज्ञान युग हो, माँ पुत्र माँ से प्रेम करे या उसे कष्ट दे, कुछ भी करे, मुझे तो अपने पुत्र पुत्रियों से प्रेम करना ही है और मैं अनादिकाल से विश्व का कल्याण करती आ रही हूँ। मैं अपना अंत तक अपना कर्तव्य निभाऊंगी। लोग मुझे माता कहते हैं और मैं भी उनको पुत्रवत पुत्र के समान प्रेम करती हूँ। तो ये कल गाय माता ने जो कहा वो मैंने आपको बताया था। आज ये कामधेनु, ये आप देख रहे हैं कामधेनु गौ माता, ये क्या कह रही हैं? मैं दूध दही घी के रूप में अमृत प्रदान करती हूँ। गौ माता क्या कहती हैं कि मैं दूध दही घी के रूप में अमृत प्रदान करती हूँ। आज जो हम दूध प्रयोग में लेते हैं, फिर दूध से हम दही भी बनाते हैं और हम फिर घी भी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो इन सब रूपों के रूप में अमृत प्रदान करती हूँ। तो हमें अमृत रूपी दूध दही घी गौ माता प्रदान करती है, जिससे मेरे पुत्रों पुत्रियों को सत्व गुण संपन्न बनाती हूँ। गाय का दूध जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर सत्व के गुण आते हैं, सतित्व के गुण आते हैं। हम हमेशा सच बोलेंगे, हमारे अंदर अच्छे अच्छे भाव प्रकट होंगे। तो गौ माता क्या कह रही है कि मैं मेरे पुत्र पुत्रियों को सत्व गुण संपन्न बनाती हूँ। मैं अपने मूत्र और गोबर के रूप में दवाइयाँ, खाद और कीट नियंत्रक भी देती हूँ। मैं अपने मूत्र और गोबर के रूप में गौ माता का मूत्र यानी पेशाब और गोबर के रूप में दवाइयाँ, तो जो हम ये मूत्र गौ माता का होता है, इसको दवाई के रूप में भी पिया जाता है। कई तरह की बीमारियों का यह नाश करती है। ये गाय माता की पेशाब, जिसे हम इसमें लिखा है मूत्र, तो ये कई दवाइयों में भी काम में आता है। और गोबर जो है वो खाद के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। तो दवाइयाँ, खाद और कीट नियंत्रक भी देती हूँ। मैं अपनी संतान बैल को खेती के लिए साधन स्वरूप देती हूँ। बैल जो है वो बैल किसकी संतान है? गौ माता की संतान है। तो गौ माता कहती है कि मैं अपनी संतान बैल को खेती के लिए साधन स्वरूप देती हूँ। खेती में किसका प्रयोग किया जाता है? बैल का, क्योंकि बैल बहुत बलवान होता है, बहुत मजबूत होता है, तो खेती के लिए बैल का प्रयोग किया जाता है। तो मैं अपने पुत्र को भी खेती के लिए साधन स्वरूप देती हूँ। मैं अपने श्वास प्रश्वास से वायुमंडल को शुद्ध करती हूँ। श्वास प्रश्वास मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इनसे मैं वायुमंडल को शुद्ध करती हूँ। मेरे चरण स्पर्श से रजकण को शक्तिमान बनाती हूँ। गौ माता क्या कहती है? मेरे चरण स्पर्श से, यानी जिस जमीन पर, जिस धरती पर गौ माता के चरण पड़ते हैं, वह रजकण यानी रज यानी मिट्टी, मिट्टी का वह कण कैसा बन जाता है? शक्तिमान बन जाता है। तो गाय के तो चरण से स्पर्श मिट्टी भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। मेरे दूध दही घी मूत्र गोबर आदि को पंचगव्य कहते हैं। गौ माता क्या कहती हैं कि मेरे दूध दही घी मूत्र और गोबर, ये कितनी चीज़ें हो गई? 5, 1 2 3 4 और 5 यानी पंचगव्य। मेरे दूध दही घी मूत्र गोबर आदि को पंचगव्य कहते हैं। ये हम पांचों चीज़ें गौ माता जो हमें प्रदान करती है, हम इसका प्रयोग करते हैं। यह एक अद्भुत तथा सर्वशक्तिमान रसायन है। यह क्या है? सर्वशक्तिमान, इसके अंदर बहुत शक्ति समाई है। मनुष्य के लिए यह प्राण है। जो मेरी उपयोगिता समझेगा वही मेरी सेवा करेगा। मनुष्य के लिए यह प्राण है। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमें जीने के लिए अच्छा शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए। तो ये सब हमें कौन प्रदान कर रहा है? गौ माता के द्वारा हमें मिल रहा है। और गौ माता क्या कहती है कि जो मेरी उपयोगिता समझेगा, मतलब मैं कितना उपयोगी हूँ, मैं कितनी उपयोगी हूँ, जो मेरी ये उपयोगिता समझेगा वही मेरी सेवा करेगा।
वही मेरी क्या करेगा, सेवा। जिसके भाग्य में होगा वही अमृतमयी आनंद लूटेगा। और जिसके भाग्य में होगा, क्योंकि गौ माता की सेवा करना भी कोई किसी बड़े भाग्य से कम नहीं है। तो जिसके भाग्य में होगा, गौ माता क्या कह रही है कि जिसके भाग्य में होगा वही अमृतमयी आनंद लूटेगा। और उनके लिए मैं माँ स्वरूपा कामधेनु हूँ। मैं उनके लिए माँ स्वरूपा कामधेनु हूँ। जो मुझे माँ स्वरूप मानेगा, मैं उसके लिए माँ स्वरूप कामधेनु हूँ। और जिसके भाग्य में होगा वही मेरे इन पंचगव्य का, मेरी इन सामग्री का आनंद लूटेगा। तुम्हारी कामधेनु गौ माता। यह पत्र कौन बता रही है आपको, कौन लिख के बता रही है? गौ माता। कौन सी? कामधेनु। इनका नाम है कामधेनु। अब देखो, इसमें गौ माता ने हमें कितनी तरह की चीज़ें, अमृतमयी चीज़ें दी है। दूध दही घी मूत्र गोबर। मूत्र और गोबर भी दवाई के रूप में, खाद के रूप में, कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई बीमारियों में गौमूत्र पिलाया भी जाता है तो बीमारी भी खत्म हो जाती है। दूध दही घी मक्खन हम प्रयोग में करते हैं, हमें ताकत मिलती है। और हम कई उनसे मिठाइयाँ भी बनाते हैं। और हम छाछ का प्रयोग भी करते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सब फ़ायदे हमें किनसे मिले हैं? गौ माता से। तो हमें भी गौ माता की सेवा करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति गौ माता को सता रहा है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए कि गौ माता को नहीं सताओ, हमें उसका विरोध करना चाहिए।